वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरीपूत गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए हम आप लोगों को पितृ विसर्जन कर 4 कथा भेज रहे हैं। आप लोग यही कथा 16 दिन तक पर डे सुनिए। आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, पितर आपके आशीर्वाद देंगे और खुशी मनाएंगे। देखिए आप लोग नहीं जल देंगे तब वो कथा सुनेंगे तो पितर आप लोग के घर में सुख शांति देंगे। इसलिए हम 4 कथा भेज रहे हैं, उसको आप लोग पर डे 16 दिन तक यही कथा सुनिएगा। पिछले साल भी हम भेजे थे इसीलिए कि आप लोग सुनिए। हम पहले देखिए कथा जो है, श्री गणेश जी से कोई नाम से कोई विघ्न दूर होता है। तो पहले गणेश जी का कथा जो सुनता है उसके घर में सारे गणेश जी विघ्नों को दूर कर देते हैं, इसलिए गणेश जी का पहले पूजन पाठ सब होता है। देखिए कि एक रामू थे, वो गणेश जी का बहुत भक्त थे, हमेशा गणेश जी का पूजा करते थे, पर उस पर कोई विश्वास नहीं करता था। तो एक दिन गया जंगल में, वहाँ एक राजा मिल गए तो कहें कि क्या तुम्हारे गणेश जी क्या कुछ कर देते हैं? कहें हमारे गणेश जी पर बहुत, कहें तुम्हारे गणेश जी पर विश्वास है तो तुम इतना भिखारी क्यों हो? तो कहें गणेश जी कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो कर ही देते हैं खाने का। तो कहें ठीक है, तुम्हारे में इतनी है तो तुम पूरे गांव में देश में बारिश नहीं है, बारिश बरसा दो, अपने गणेश जी से कह दो। अब वो प्रार्थना कहें प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान तो है नहीं। तो गणेश जी से प्रार्थना किया। देखिए कोई भी भगवान अपने भक्त का पुकार सुनते हैं, भगवान भक्तों को कभी नीचा गिरने नहीं देते। तो गणेश जी का आराधना के, हे गणेश भगवान, अगर थोड़ा सा भी हम आप में मेरा श्रद्धा होगा तो इन लोगों का इच्छा पूर्ति कर दिया। वही दिन रात को घटा मार बारिश, इतना बारिश हुई, सब बड़े खुश हुआ। राजा मान गए, विश्वास के। तो राजा उसको बुलाए, अपने राज का मंत्री बना दिए। कहें गणेश जी से प्रार्थना करो कि गणेश जी हमको एक संतान दे दे। तो गणेश जी से प्रार्थना किए। गणेश जी कहें आप भी गणेश जी का मंदिर बनवाइए, गणेश जी का पूजा करिए, गणेश जी कभी किसी को निराश नहीं करते। राजा भी गणेश जी का मंदिर बनवाया, गणेश जी से प्रार्थना किए। 9 महीने में खूब सुंदर संतान हुआ और उसको अपने घरे रख लिए, कहीं जाने नहीं दिए। तो जो गणेश जी का याद करके उनका कथा कहानी सुन के कोई पूजा पाठ करता है तो उसके घरे का सारे विघ्न दूर होते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। जैसे गणेश भगवान राजा को कृपा की, उससे सबके ऊपर कृपा करे। अब देखिए कि एक कथा हम आप लोग को सुना रहे हैं पितृ में कि 16 दिन का जो चल रहा है, श्राद्ध चलेगा। तो आपके घर में जो श्राद्ध है, आप अगर श्राद्ध दे रही हैं, पानी दे रही हैं, पितरों को याद कर रही हैं, कथा सुने तो आपके घर में पितृ लोग आशीर्वाद देंगे, भर भर के आशीर्वाद देंगे। अब देखिए कर्ण थे, कर्ण जो है जिंदगी भर दान धर्म तो बहुत किए थे, पूजा पाठ किए, दान धर्म किए, लेकिन दान दिए तो दिए क्या? सोना। खाली सोने के सिवा कभी कुछ दान किए नहीं थे। तो जब युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण बोले कि अरे कर्ण, अब तुम अंतिम समय आ गया है, एक बोरा चावल रखा वही छू के तुम हमको दे दो। तो कहें कि नहीं, हम किसी का सामान नहीं देंगे। उसके सोने का दांत था, उसको तोड़ के कर्ण दे दिया। अब कृष्ण भगवान कहेंगे तुम्हारा होगा क्या? अब भगवान को तो सब कुछ पता है। अब कर्ण मरने के बाद वहाँ गया तो वहाँ खाली सोना सोना उसके थाली में परोसा गया। कहते हैं ना कि हमारा दिया किया हमारा कर्म हमारे सामने आता है। तो जो हम जैसा जैसा कर्म करते हैं, अब देखिए जो हम श्राद्ध करेंगे, पितरों का नाम लेंगे, उनके नाम से भोजन कराएंगे तो हमारे पितर खुश होंगे, तो ये आशीर्वाद देते हैं। अब कर्ण जो है कभी कुछ किया नहीं, उसके घर में कोई कुछ बताया ही नहीं था, ना कभी पितरन के लिए किया, अन्य का दान कभी नहीं। तो वहाँ गया तो कहें भाई तुम ही दान किए हो, ही ना तुमको मिलेगा, तुम्हारे सबका दिया लिया सबको मिलता है, तुम कभी एक मुट्ठी किसी को अन्न दिए थे? तुम खाली सोना 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 दिए। इतना तक कि अंतिम समय भगवान गोविंद कहे कि हे कर्ण, तुम एक बोरा चावल है उस संकल्प बोल के गोविंदाय करके दे दो, तब भी तुम नहीं दिए, तो अपने कर्म का फल भोगो। अब उसने क्या किया कि कहे ठीक है, बहुत गलतियाँ हुई हैं, हमें 15 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दीजिए। बहुत प्रार्थना की, इंद्र कहे जाओ, 15 दिन भेज दिया। 15 दिन में खूब श्राद्ध किया, खूब अन्न का दान, कुल ब्राह्मण को बुला के खूब अन्न देने लगे, भर भर के बोरा बोरा चावल दाल सबको खिलाने लगे। 1,000 2,000 ब्राह्मण रोज भोजन किए, खूब दान पुण्य किए। उसके बाद 15 दिन के बाद जब कर्ण गए स्वर्ग, तो उनको फिर खाना पीना अन्न मिलने लगा। तो इंद्र कहें कि अब तुम दे के आए, अब तुमको मिलेगा। तो उन कहें कि नहीं, इंद्र से कहें हम समझ नहीं पाए कि अन्न का इतनी महिमा होता है। कहें कि
हीरा सोना चांदी से बढ़ के अन्न होता है। जो अपने घर से एक मुट्ठी चावल अन्न किसी को दान पुण्य करते हैं तो वो क्या करते हैं, हीरा सोना से बढ़ के होता है। लेकिन कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। अवन को तुच्छ है, खिलवाड़ मत समझिए। काशी में तो एक मुट्ठी चावल 5 किलो के बराबर है। तो काशी में थोड़ा सा भी अच्छे कर्म आप कर रही हैं तो उसका 10 गुना महत्व होता है। इसीलिए अन्न का बहुत महिमा है। और ये पूरा 16 दिन तक कुछ न कुछ अन्न आप लोग दान करिए अपने पितरन के नाम से। तुलसी पत्ती रख के, कुसा रख के, नहीं कुसा तुलसी पत्ती रख के जरूर। देखिए तुलसी से पितर लोग बहुत खुश होते थे, इसलिए तुलसी का बहुत महिमा है। और कहीं भी तुलसी का रख के दान पुण्य करेंगे तो आपके पितर आशीर्वाद देंगे। तो जैसे कर्ण का दिन लौटा, कर्ण दान पुण्य करके स्वर्ग लोग गए, वैसे सुनने वाले सुनाने वाले के दोनों को पितर लोग आशीर्वाद दें। अब है दूसरी कथा कि एक जोगी थे, एक भोगी थे। जोगी जो है बहुत अमीर थे, पैसे वाले थे। भोगी जो है गरीब थे। दोनों सगे भाई थे। अपने कर्मानुसार भगवान सबको देते हैं। अब जो जोगी थे उनके पास तो जोगी के पास बहुत धन दौलत था, भोगी के पास कुछ नहीं था। तो वो अपने पति से कहें कि श्राद्ध है मेरे माता पिता का और हम श्राद्ध करना चाहते। कहें नहीं तुम परेशान हो जाओ। कहें नहीं, हम छोटी को बुला लेंगे, हम लोग मिलके श्राद्ध करेंगे। अब देवरानी को अपने बुलाई। देवरानी बहुत अच्छी थी, मिलके अपने जेठानी को खूब काम उम की, लेकिन जेठानी ने उसको कुछ दिया नहीं और अपने श्राद्ध नहीं किए। अपने पितरन के लिए कुछ नहीं, अपने मायके वालों को बुला के सबको बुला के खिलाई पिलाई 56 प्रकार का भोजन, क्योंकि उसके पास धन दौलत था। और लेकिन अपने पितरन के नाम से कुछ। जब पितर लोग आए, देखे कि आज हमारा श्राद्ध है, हमारे बहू बेटे हमारे लिए क्या किए हैं, तो देखें कुछ नहीं। निराश होके गए। छोटे के पास, छोटी वाली देवरानी के पास तो कुछ नहीं था। वो थोड़ा सा घी था, थोड़ा सा गुड़ और गोहरी जला के गियारी कर देते। पितर लोग गए, वही राख चाट रहे थे। और गंगा के किनारे रात को सारे पितर जब इकट्ठा हुए तो कहें कि हमारे भोगी के पास कुछ नहीं है, धन हो जाए, धन हो जाए। खूब भर भर के आशीर्वाद देने लगे। और अब आशीर्वाद देने लगे। बच्चे जब आए, माँ बहुत तेज भूख लगा है, तो कहें जाओ बाहर एक नादी रखा है, उसी में तुम लोग बांट के खाओ। उसमें कुछ नहीं था, लेकिन बच्चों को बहलाने के लिए बोली थी। जब बच्चे गए बाहर तो देखें तो उसमें खूब हीरा सोना चांदी। कहे माँ देखो, ये तो मार हीरा सोना चांदी भरा है। आके देखी तो कह रही तो पितरन का लग रहा है आशीर्वाद है, हमारे घर पितर आए थे, कुछ मिला नहीं, वही के दुखी से दिए हैं। अब भैया क्या हुआ कि उसको धन दौलत मिली। धन दौलत मिलने के बाद उसको अहंकार नहीं हुआ, वो खूब महल वहल बन गया, खूब धन दौलत हो गया। दूसरी बार जब श्राद्ध आया तो 56 प्रकार का भोग बना के अपने पितरन का खूब विधिवत श्राद्ध की। और पितर खूब खुश होके पेट भर श्राद्ध किए, खा के गए। और उसके बाद क्या हुआ, अपने जेठानी को, अपने अगल बगल अड्डा सबको बुलाई, सबके सोने के थाली में सबको भोजन कराई। पितरों को सोने के थाली में श्राद्ध किए, पंडित ब्राह्मण को दी। अब इतना ज़्यादा सारे पितर खुश हुए। कहें देखो आज हमारे छोटे बेटे के पास धन हुआ तो हम लोग का कितना विधिवत श्राद्ध किया है। अब बड़े के पास तो धन था तभी उसका भी अच्छे से श्राद्ध नहीं किया। तो इसीलिए कहते हैं कि पितरन का आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी। जो पितर का आशीर्वाद लेता है, अपने पितरन का श्राद्ध करता है, पितर के निमित्त दान पुण्य करता है, तो उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। देखिए बचाने से कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ छोड़ के जाना है। आज हमारे पास बहुत धन दौलत है, एक कानी कौड़ी चीज नहीं जाएगा तो मेरा धर्म कर्म सत्संग कथा पूजा पाठ ही जाएगा। तो हमेशा भगवान को निमित्त अर्पण कर दीजिए। जो तुम्हारे पास है भगवान के निमित्त कुछ न कुछ पर डे दान करना चाहिए। मंदिर में जा रही हैं, उसी जगह 10 रुपया चढ़ा दीजिए। कोई जैसा तैसा है उसको कुछ खिला दीजिए, कोई मीठा है दान कर दीजिए। पितरन के नाम से पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, उसके घर में सुख शांति रहती है। इसलिए पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। जो इसके घर में पितर का श्राद्ध होता है और जो अपने दरवाजे पर जल छिड़ता है और जो संध्या के पितरन के नाम से अपने दरवाजे पर दीपदान करता है, उसके घर में कभी पितर दोष होता ही नहीं। पितर उसके घर में भर भर के आशीर्वाद देते, क्योंकि शाम के पितर लोग आते हैं और देखते हैं कि हम उनके दरवाजे पर दिया जलाते तो बड़ा खुश होते हैं कि बेटा तुम बढ़ो, फलो फूलो, तुम इसी तरह हम लोग का सेवा करते रहो। जो भी कथा सुनता है उसका तो पितर लोग कल्याण करते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अभी हो गया दूसरी कथा। तीसरी कथा सुनिए कि एक गयासुर थे। गयासुर नाम का था राक्षस, लेकिन वो भगवान के बहुत भक्त था। इतना तपस्या किया था
कि दिन रात खाली भगवान का भजन है, कीर्तन है, जप है करता था। करते करते इंद्रासन के इंद्र डोलने लगा। इंद्रासन गए विष्णु के पास। विष्णु से कहे, विष्णु ये तो इतना बड़ा तप कर रहा है कि लग रहा है कि हमारा इंद्रासन ले लेगा। तो कहें, भाई अपने तपस्या कर रहा है, तुम काहे को डरते हो? इंद्र पहले कोई तपस्या करता है तो इंद्र पहले डरने लगते हैं। तो कहें, तुम चिंता क्यों किए हो? तो विष्णु भगवान आए, कहें, गयासुर तुम्हारे तप से हम बहुत खुश हैं। तो कहें, ठीक है। कहें, भैया तुम अपना पीठ हमको दे दो। कहें, प्रभु जीवन आपके लिए है, हम भले हैं तो लेकिन आप ही की आराधना कर रहे हैं। तो कहें, ठीक है। तो वही गयासुर पीठ पर सुता दिए और खूब बड़े का पत्थर शिला उसके पीठ पर रख दिए। पीठ पर रख के विष्णु भगवान उसी पर स्थापित हो गए। कहें, ये गयासुर गया के पीठ पर विष्णुपदी चिन्ह दे दिए। कहें, आज से गया जो भी प्राणी पितृपक्ष में अगर गया जाएगा, वहाँ दर्शन करेगा, वहाँ अपने पितरों के लिए पिंडा पारेगा, भागवत सुन के अगर जाएगा तो उसके खानदान में सारे पितर मुक्त हो जाएंगे। तो गयासुर के आशीर्वाद दिए कि जो भी आएगा, नीचे तुम रहोगे, उस पर विष्णु पदवी, विष्णु चक्र, वो भगवान विष्णु भगवान का विष्णु चक्र गया के पीठ पर है रखा। तो वहाँ जो जाते हैं विष्णुपदी पर पिंडा पार के उसी पर चढ़ा देते हैं। और गया पैर रखने मात्र से उसके खानदान में 100 पीढ़ी तत्काल तुरंत तर जाते हैं। तो इसलिए गया जरूर जाना चाहिए जीवन में। जो प्राणी गया जाता है, गया जाके गया भगवान का दर्शन करता है, उसके पितर भर भर के आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान विष्णु आशीर्वाद दिए हैं कि हे गया, तुम्हारे नाम से जो भी लोग आएंगे, गया का दर्शन करेंगे, पिंडदान करेंगे, और यहाँ जो नदी, फागुनी नदी है, वहाँ तर्पण करेंगे, वहाँ जो बट वृक्ष के नीचे करेंगे, उसके तुम्हारे पितर तर जाएंगे। ऐसे कि सीता माता के पास कुछ नहीं था, खाली बालू का पिंडुकी बना के वहाँ श्राद्ध की थी, तो उनके पिता तर गए थे। तो इसीलिए गया का नाम बहुत बड़ा है। तो इसलिए जो ये कथा को सुनते हैं उसके पितर भर भर के आशीर्वाद देते हैं। अब है एक और कथा कि अब सुनिए कि देखिए कि ये जो ब्राह्मण थे, वो यही है गीता के 7वें अध्याय में कि जो ब्राह्मण थे वो बहुत धन सेठ थे। ब्राह्मण नहीं थे, सेठ थे, बहुत धन कमाए थे। उनके पास इतना धन था वो, लेकिन कभी दान पुण्य किए ही नहीं थे, खाली बचा बचा रखते थे। तो एक दिन वह 3 शादी किए थे, चौथी शादी करने के लिए कहीं शहर जा रहे थे। वहाँ गए, एक गंगा के किनारे तो ये लेट गए। लेटे बहुत बड़ा सर्प आके डस लिया। जब सर्प डांस लिया तो वो सांप बन गया। सांप बन गया, सोची कि मेरा धन होगा क्या, धन हमारा कहाँ, किसको देंगे। वो धन का रक्षा करने के लिए वहाँ बैठ गए। और जब बैठ गए तो सांप बन गए। अब सांप बनने के बाद बहुत दिन बीत गया तो उसको व्याकुल हो गया कि अब हम क्या करें, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो एक दिन अपने छोटे बेटे को सांप ने, जो उसके पिता थे, सपना दी कि बेटा हम सांप बन गए हैं, यहाँ बहुत धन है, कई पुष्ट धन है, यहाँ हम गाड़े हैं, और तुम जो है आओ धन निकाल के मेरा श्राद्ध करो। हम कभी ज़िंदगी में दान पुण्य नहीं किए, कभी किसी को दिए नहीं, हम आज सांप बन के घूम रहे हैं। अब पितर पक्ष चल रहा है बेटा, हम तरस रहे हैं अन्न के लिए, हम भूखे पड़े हैं। अब बेटा सपना सुना, उसी समय कुदार फरसा लिया हाथ में और चल दिया। जाते जाते उसको आहट लगी, तो गया वहाँ सांप बन के ठोका। तुम कौन हो? कहें, पिताजी हम आपके बेटे हैं, आप ही तो रात को हमको सपना दिए थे। क्या तुम अगर मेरे बेटे हो तो यहाँ जो धन है घड़ा में गाड़े हैं, तुम निकालो, हम सांप बन के देख रहे हैं, और वो धन निकाल के अपने में बांट लेना, और मेरा जो है खूब श्राद्ध करो, खूब दान पुण्य करो, ब्राह्मणों को बुलाओ, और खूब ब्राह्मणों को बुला के खूब दान पुण्य करो मेरे नाम से, और मेरा तर्पण करो। गीता के 7वें अध्याय का पर डे अध्याय सुनो, और वो अध्याय सुनने के बाद उस संकल्प करके वो अध्याय का पुण्य हमको 7वें अध्याय का दे दो। कहें, ठीक है पिताजी। अब आए कुदार से खन्ना, घड़े सोना चांदी हीरा में जिंदगी भर सेठ कमाया था, लेकिन कभी एक पैसा किसी को दान पुण्य नहीं किया था। तो मरने के बाद सांप हुआ। तो जो बहुत ज़्यादा धन का संग्रह करते हैं, कभी किसी को देते नहीं हैं, तो सांप चूहा बिल्ली होते हैं, इंसान नहीं बनते हैं। लेकिन वो सपना अपने बेटे के दे, वह बेटा गया और ले जाए के पूरा 1000-2000 ब्राह्मण रोज भोजन कराता था, और ब्राह्मणों को बुला के गीता के 7वें अध्याय सुनता था,
और वह संकल्प बोल के 3 तिथि अपने पिता का संकल्प अपने पिता को दे देता था। और देने के बाद उसी समय उसके पिता सांप शरीर से छूट के विष्णु लोक को गए। जब विष्णु लोक को गए तो कहें, अरे हम कहें देखिए, अगर कोई अधूरा काम छोड़ के मर जाता है तो उसके परिवार में उसका बेटा है, बहू है, जो भी है, उसके नाम से अगर तर्पण कर देता है, उसके नाम से दान पुण्य कर देता है, उसके नाम से गीता का 7वें अध्याय सुन के अपने बेटे को, अपने पति को, जो है घर में बूढ़ पुण्य दे देता है तो उसको मिलता है। तो अपना जो उसके बेटे चारों थे, चारों खूब बढ़िया महल बनवा लिए, चारों अपने हिस्से में बांट दिए। एक हिस्सा कर 1000 ब्राह्मण पूरा 16 दिन पूरा श्राद्ध किए अपने पूर्वजनों, सारे पूर्वजनों मुक्त हो गए। मुक्त होकर विष्णु लोक को गए। अब भर भर के लड़कों का आशीर्वाद, बेटा तुम कभी धन का संग्रह मत करना, तुम्हारे पास धन रहेगा तो उसमें से तुम दान पुण्य, अच्छे कर्म, कथा पूजा पाठ में करना, कहीं मंदिर मठ बन रहा है उसमें दान करो, और किसी को कुछ हो, किसी कोई लड़की का शादी ब्याह हो रहा है, पैसे की कमी उसको दो, बेटा तुम धन का संग्रह मत करना। हम धन का संग्रह करके आज देखो सांप बन के पछता रहे हैं बेटा, लेकिन तुम ऐसा मत करना। वही सेठ को मरने के बाद अक्कल आया, जीते जी 1 पैसा कभी किसी को दिया ही नहीं। तो विष्णु लोक को गए। जो उसके खानदान में पितरन का श्राद्ध होता है, पितर के निमित्त गौग्रास, कौआ, बिल्ली, कुत्ता को निकाले जाते हैं। और जो 1 मुट्ठी अन्न रोज दान चिड़िया को करना ही कुछ है, 1 कटोरी में 1 मुट्ठी चावल रख दीजिए, जितने चिड़िया खाएंगी उतना भंडारा होगा आपके घर में। पितर भर भर के आशीर्वाद देंगे। जितना चिड़िया है, कबूतर है, जो सब आके उस चावल को चूंगेंगे उतना तृप्त आत्मा होगा। तो इसलिए 1 मुट्ठी चावल पर डे चिड़िया के लिए रख दो, पानी रख दो। तो क्या है, वो आत्मा आती है, जब खाती है तो उसके घर में पर डे भंडारा होता है। तो ये सब करने से उसके घर में सुख शांति आती है और उसके घर में कभी भी निराश नहीं होना पड़ता, क्योंकि सारे पितर आशीर्वाद देते हैं। कितने बड़े काम किस तरह भगवान करा देंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। सूतत उठत बैठत खात पियत भगवान का स्मरण करना चाहिए कि हे प्रभु, सब कुछ आप कर रहे हैं, ये तो शरीर नाशवान, आज शरीर है कल नहीं है। जो आत्मा है, जो सच्चिदानंद ब्रह्म चेतन आत्मा हमारे अंदर है, वही जब भगवान के पास जाता है तो उसी का लेखा जोखा होता है। तो ये आत्मा के रहते अच्छे कर्म कर लो। पैसे से कुछ होने वाला नहीं है, पैसा है तो अच्छे कर्म करो। जो करता है उस पर सारे पितर खुश होते हैं, भर भर के आशीर्वाद देते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मन प्रणतकेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब ये रोज़ सुनिए, 16 दिन तक आपके घर में देखिए कैसे सुख शांति समृद्धि आती है। दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, रोज़ लाइक करिए, देखिए कि भगवान पितर लोग कैसे आपके घर में सुख देते हैं।